चैप्टर का नाम है रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें लिखेगा, हाँ भैया, हाँ वही बैठक व्यवस्था। जब किसी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति की स्थिति, लिखते चलिएगा, किसी एक ही व्यक्ति की स्थिति बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से दी गई हो तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से स्थान या बाएं से स्थिति प्लस दाएं से स्थिति -1, या इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे T = L + R - 1। लिख लिए पीछे। आइए देखिए, अरहर की दाल, आओ। इसमें कह रहा है कि देखिए, जब किसी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति की स्थिति बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से दी गई हो, ध्यान दीजिए व्यक्ति एक ही होना चाहिए क्वेश्चन में, तो आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या जब पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला है कि बाएं से स्थिति प्लस दाएं से -1। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे T = L + R - 1। T मतलब टोटल, कुल व्यक्ति कितने हैं, L मतलब लेफ्ट से स्थान, R मतलब राइट से -1। -1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर उस व्यक्ति को 2 बार गिनते हैं, एक ही बार गिना जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए तो बताते हैं, लिखिए। एक पंक्ति में पूजा का स्थान बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से 8वां है।
एक पंक्ति में पूजा का स्थान बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से 18वां है, तो बताइए। 8। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ मैं। दाईं ओर से 8वां है, हाँ। तो बताइए उस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? हाँ, देखो भाई, फार्मूला आपका यही होगा, T इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। टी फॉर टोटल, लेफ्ट से स्थान 10 है, दाएं से कितना है 8, माइनस 1 कितना हो गया 17 हुआ। टोटल उस पंक्ति में 17 लोग होंगे। अब 17 लोग देखिए कैसे होंगे, इसको आप थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये एक रो थी और इस रो में एक खूबसूरत सी कन्या थी। उस महिला का नाम क्या था? पूजा। इसकी लेफ्ट से पोजीशन 10 है और राइट से कितना है 8। तो टोटल बताना है तो 10 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया। देखो इसी पूजा को जब बाएं से काउंट कर रहे हैं तब 10 है, इसी पूजा को दाएं से काउंट कर रहे हैं तो 8। इसका मतलब आप पूजा को 2 बार ले रहे हो। लेना कितनी बार? 1 बार, इसीलिए यहाँ -1 हो गया। तो कितना हो गया 70। क्वेश्चन लिखिए, एक पंक्ति में सोनाली का स्थान दोनों तरफ से 18वां है। सोनाली का स्थान दोनों तरफ से 18वां है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग?
51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनिल का स्थान 51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनिल का स्थान प्रारंभ से अनिल का स्थान प्रारंभ से प्रारंभ से 19वां है 19 प्रारंभ से 19वां है, तो अंत से उसका स्थान कितना होगा? हाँ, अंत से उसका स्थान कितना होगा? फार्मूला आपका यही रहेगा, t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। गुड, नहीं 32 नहीं होगा, ये इधर आएगा ना, 52 इक्वल टू 19 प्लस आर, आर बराबर होगा 52 माइनस 19, कितना होगा वो? 33। सही है ना? देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या 51 है, तो t की वैल्यू 51 हो गई, प्रारंभ से उसका स्थान 19 था, l की वैल्यू 19 हो गई, r की वैल्यू लाना है 33। अगला लिखिए। मच्छर बहुत है यार, कोई काट लेता है तो नहीं फैन चलेगा थी, आवाज़ डिस्टर्ब करी। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। अगला नेक्स्ट लिखिए 47। 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कोमल और प्रिया, कोमल और प्रिया का स्थान क्रमशः 13वां और 23वां है। 13वां और 23वां है, तो बताइए कोमल और प्रिया का स्थान अंत से कितना होगा? एक तरफ से दिया हुआ है, समझिएगा। देखिए हम लोगों को टोटल दिया है, क्या भाई? टोटल दिया है, और एक मान लीजिए पहले कोमल के बारे में सोचो, तो कोमल का 13 है ना, तो एक तरफ से इसका 13 है, तो राइट वाला निकालना है, तो सीधा यही फार्मूला आपका रखाता है। 47 प्लस 1 हो जाएगा इधर आके, और इधर 13 प्लस आर, ये हो जाएगा 48 माइनस 13 इक्वल टू 35। ये 35 किसका है? कोमल का। और प्रिया वाला अगर देख लिया जाए, तो प्रिया वाला क्या होगा? आएगा आपका 25। दही खाया मतलब कोई छींक हो गया, दही खाया?
लिखिए, सड़सठ 67 67 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 67 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में प्रेमानंद का स्थान प्रेमानंद का स्थान दोनों तरफ से एक समान है, दोनों तरफ से एक समान है। तो बताइए प्रेमानंद की स्थिति बाएं से कितनी होगी? हाँ, फार्मूला हमारा यही होगा। अगर दोनों तरफ से समान है तो यल और आर की वैल्यू सेम होगी, तो आर की भी जगह यल रखिए, 1 इधर लाएंगे 68 होगा, 2 यल होगा, यल बराबर 68 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? अरे 34 ना, क्या बोल रहे हो तुम लोग पीछे? हाँ, जुबान लड़खड़ा रही का? लिखिए, एक लड़की
इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन ये कहा है दो लोग हो गए, दीपक और दीपिका। अब आप ये बताओ, जैसे मान लीजिए ये रो है, यही रो समझिएगा। हाँ, ये हमने मान लीजिए कहा कि दीपक का उधर से स्थान दूसरा है और इधर से कह दिया दीपिका का स्थान पहला है, तो क्या करोगे? 2 1 3 -1 कहोगे 2? ऐसा तो होगा नहीं। अभी बीच वाले में कुछ लोग बैठे हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि जब 2 लोग का स्थान दिया जाए तो उसमें बीच वाले को देना जरूरी है कि बीच वाले कितने लोग बैठे हैं। हाँ, अब देखो जैसे मान लीजिए इधर बेटा ये रो थी, देखो यहाँ पर दीपक था और यहाँ पे मान लो दीपिका है। अब दीपिका का 25 है और दीपक का 18। अब बीच में पता नहीं कितने लोग होंगे, कोई पता है? नहीं। और उसमें भी इसमें कभी ऐसा भी होगा कि दीपिका इधर भी तो हो सकती है और दीपक इधर हो सकता है, मतलब दोनों का मामला आर पार का होगा। आर पार मतलब इधर दीपक इधर दीपिका, समझ रहे हैं? देखो तो एक काम करिए आप बेटा, इसको आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप 2 स्थिति बनाएंगे। एक तो पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अब भैया देखो इसमें कुछ 2 फार्मूले बनाएंगे। हाँ, पहले आप लिख लीजिए, इतना ज्ञात नहीं कर सकते तो बताते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते इतना लिखे। हाँ देखो इस बात को ये समझिए आप, जैसे मान लीजिए देखो बाईं ओर से, सुनिए भाई, बाईं ओर से मान लीजिए जैसे दीपक था, इधर देखो दीपक का स्थान जो है बाईं से 18 था और दूसरी महिला कौन थी? दीपिका। दीपिका का जो स्थान था दाएं से कितना था? 25। देखिए अब आप ये बताइए, हमको बीच वाला पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है इसी पंक्ति में बाईं ओर से दीपक, ये है दीपक का स्थान 18 हो जाए और इसी पंक्ति में दाएं से दीपिका का स्थान, ये दीपिका है, हाँ, दीपिका का जो है 25 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब देखो जब एक दूसरे को आर पार करते हैं इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है, ये इधर जाता है वो इधर आता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की संख्या कम हो जाती है। बात समझिएगा। हमने जैसे कहा, सपोज करिए कि बीच में जो है 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 5 लोग। अब बताइए अगर 5 लोग यहाँ बीच में बैठा देंगे तो ये टोटल आप जोड़ोगे ना सबको, और जितने लोग होंगे वही आंसर होगा। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, जब बाएं से गिने 18 हुआ तो ये 5 गिना गया कि नहीं गिना गया? 18 नंबर पे अगर ये हो रहा है तो बीच में ये भी तो गिना गया होगा। और जब इधर से आप इसको 25 गिन रहे हो तब भी तो ये 5 गिना गया। इसका मतलब इस वाले व्यक्ति को कितनी बार गिन लिया? 2 बार। लेकिन क्या 2 बार गिनना उचित है? नहीं। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति हम लोग गिन रहे हैं 2 बार, ये गलत गिन रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे व्यक्ति की संख्या यहाँ पर कम होगी। कैसे? देखो दीपक भी 2 बार गिना गया, ध्यान से देखो, जब 18 बोले तब भी गिना गया, जब इधर से इसको 25 गिन रहे हो तब भी गिना गया होगा। तो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, और बीच वाला भी 2 बार गिना गया, तो इसके ये गिनना गलत था। तब इसके लिए एक फार्मूला बना, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी और यहाँ व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए 2 फार्मूला बनेगा, नोट पे लिखिएगा। जब 2 व्यक्तियों की स्थिति बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से दी गई हो और उनके बीच में
बैठे हुए, उनके बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या भी दी गई हो, तो यहां दो फार्मूला बनेगा भाई। पहला है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बराबर यल प्लस एम प्लस आर। एम मतलब भाई मिडिल में, एम मतलब मिडिल में बैठे हुए लोगों की संख्या बता रहे हैं। हाँ, दूसरा है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में
पवन का स्थान, एक पंक्ति में पवन का स्थान बाईं ओर से 21वां है और उत्तम का स्थान दाईं ओर से 28वां है। और यदि इन दोनों के बीच में 10 लोग बैठे हों, इन दोनों के बीच में 10 लोग बैठे हों, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? तो अधिकतम न्यूनतम दोनों निकालिएगा बेटा। ये देखिए लेफ्ट से वैल्यू है, ये राइट से है। ठीक, पहला मैक्सिमम निकाल रहा हूं, L प्लस एम प्लस आर, 21 प्लस 10 प्लस 28। दूसरा है न्यूनतम वाला, मिनिमम। कितना रहा दूसरा वाला? 37। ठीक, तो आप आंसर में ऐसे लिखना 59 या 37। हो गया? ठीक, अगला बताइएगा, लिखो। एक पंक्ति में सुरेश का स्थान बाईं ओर से 30वां है, 30, बाईं ओर से 30वां है। और महेश का स्थान दाईं ओर से 15वां है, 15। और इन दोनों के बीच में 8 लड़के बैठे हैं, 8 लड़के बैठे हैं। तो अधिकतम अथवा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम 35। यार तुम लोग पैर वजन इतना है पैर का, तुम लोग के रखने से वो दब गया का नीचे जहाँ पैरवा रखे हो तुम लोग के शरीर राजभर की तरह हो रही है का? क्या नाम है? धर्मेंद्र राजभर। धर्मेंद्र राजभर नाम है ना, जो नारियल सिर से फोड़ता है। यार कैसे फोड़ लेता है भाई? पानी वाला फोड़ता है।
वही मतलब पानी वाला और कठोर होता है, वो फूटता कहाँ है, लेकिन वो फिर भी यार कर देता है। हाँ खान सर को लगा होगा कहीं सिर में न फट जाए। नहीं सही यार, वास्तव में उसका बड़ा ताकत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जैसे बस बस ठीक, ये बताइए इसका आंसर यही आया ना, 59 या 37 आया है ना? नहीं अरे यार कौन था वो जो अभी बोले थे? 53 और 35 सबका आया है? ठीक, अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं सोच समझ के लगाइएगा। हाँ चलिए, एक पंक्ति में राधिका का स्थान बाईं ओर से 17वां है और नीलम का स्थान दाईं ओर से 11वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? आगे लिखिए, जबकि ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब समझ रहे हो? कितना हुआ? दोनों पड़ोसी हैं, बताओ। हाँ तो बीच में कोई नहीं होगा, तो अधिकतम न्यूनतम निकालो। क्या है भैया, निकलेगा? भाई हम कहते हैं ये पंक्ति में दूसरे नंबर पे है, ये पंक्ति में तीसरे हैं, दोनों पड़ोसी हैं, तो बीच में कोई है नहीं, तो बाएं दाएं जोड़ लो, ये बदल जाए। और ऐसा भी होगा, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, बोलो, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? अरे क्वेश्चन बता रहे हो। हाँ हाँ वही जैसे बताया कि ये यहाँ खुश। हाँ तो देखो बेटा ध्यान से समझिएगा। अरे ठीक है, राधिका कहाँ पे? 17 नंबर पे है, और ये कौन है? नीलम। अब आप ये बताइए, जब ये दोनों पड़ोसी हैं, ध्यान से समझना, तो बीच में तो कोई होगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा जोड़ लेंगे। 17 10 कितना हुआ? 27। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता, 11 है, अच्छा ठीक, तो 28 हो गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पंक्ति थी, इधर जो है ये नीलम थी और नीलम 11 पे है, और इधर देखा गया तो ये राधिका किस पे? 17 पे है। तो आप ये देखो अगर ध्यान से, तो ठीक है बीच में तो कोई नहीं है, लेकिन आप देखो जब राधिका को 11 गिन रहे हो और तो फिर इधर से जब 17 गिने तभी तो राधिका गिनाई है, तो ये भी तो गिना गया। इसका मतलब इनको हमने 2 ज़्यादा ले लिया। तो जो फार्मूला आपका एक तो मैक्सिमम वाला था, मैक्सिमम वाला क्या था? यल प्लस यम प्लस आर। तो बाएं से 17 है और मिडिल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि पड़ोसी हैं, और दाएं से 11 है तो एक तो 28 होगा, और मिनिमम अगर निकालना होगा
तो यल प्लस आर माइनस यम प्लस 2। अब बताइए यम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोलो, अगर ये 0 हो गई तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो मान लो 2, ये 2 पता है कौन माइनस हो रहा है, ये दोनों वाले। हाँ, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2 कितना, 26। मतलब आंसर आपका होगा 28 या 26। समझ पाए? ठीक, आगे कल बताते हैं। हाँ।